हरिया चोर की कहानी यदि याद कर ली, आप कभी किसी मुसीबत में नहीं फंसोगे। नमस्कार मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी आपके लिए कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगी, जिसमें आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताएंगे। यदि इस मंत्र को आपने सही तरीका से याद कर लिया और समझ लिया, अर्थात अपने जीवन में अच्छी तरीका से प्रयोग कर लिया, तो आप कभी भी मुसीबत में नहीं फंस सकते। आपका बुरा चाहने वाले आपको कितना ही फंसाना चाहे वो एड़ी से चोटी तक की ताकत क्यों ना लगा ले, लेकिन वो आपको कभी फंसा नहीं सकते, आपका कभी बाल बांका नहीं कर सकते। तो मित्रों, भाई ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपको अपने जीवन में बहुत ऊंची कामयाबी पर लेकर के जाएगा? आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उस मंत्र को जानते हैं। दोस्तों, कहानी जो है वो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। ये कहानी एक चोर की है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही श्रवण करना और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर अवश्य बने रहना। चलिए दर्शक बंधु, अब आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक हरिया नाम का चोर रहता था। वह रात्रि में चोरी करता था और चोरी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और तो उसके पास कोई काम धंधा था नहीं, केवल चोरी ही करना उसका कार्य था। रात में चोरी करता और उसी से अपना भरण पोषण करता। रोज की तरह एक रात की बात है, वह हरिया चोर जो था, जब रात होती है तो चोरी करने के लिए निकलता है। रास्ते में जा रहा था, अकस्मात सामने से एक साधु उसे आते हुए दिखाई दिए। साधु को देख करके हरिया चोर जो था वह छिप गया। उन साधु ने हरिया चोर को छिपते हुए देख लिया। फिर वे साधु जो थे हरिया चोर जहां छिपा हुआ था उसके पास में पहुंच गए। हरिया चोर बाहर निकलता है और साधु के चरणों में गिर गया, प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके पूछने लगा कि महाराज आप यहां? तब साधु ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तू कौन है और इस तरीका से हमें देख करके छिप क्यों गया? तो दोस्तों, वह हरिया चोर झूठ ना बोलते हुए कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाम हरिया है, मैं एक चोर हूं, मैं चोरी करता हूं और इसीलिए रात में चोरी करने के लिए जा रहा था। लेकिन आप एक साधु हैं, संत हैं। कहते हैं कि साधु भगवान के रूप होते हैं, संत एक ईश्वर का रूप होता है और इसीलिए मैं आपको देख करके छिप गया। दोस्तों, तब वे साधु कहते हैं, अरे हरिया, तू ऐसा अपने जीवन में काम क्यों करता है जो तुझे छिपना पड़े? कोई और काम धंधा देख ले। तब हरिया चोर कहने लगा कि हे महाराज, चोरी का काम तो मेरा खानदानी है। मेरे पिताजी भी चोरी करते थे और पिताजी के भी पिता थे, वो भी चोरी करते थे। और तो मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है जो हम उस पैसा से कोई धंधा कर लें। इसलिए खानदानी मेरा पेशा है और मैं चोरी से ही अपने परिवार को पालता हूं। मित्रों, तब वे साधु कहते हैं, ठीक है, तुम चोरी करते हो, लेकिन एक बात हमारी मानोगे? तब वह चोर कहने लगा, देखिए महाराज, आप चोरी के बारे में कुछ मत कहना, बाकी जो भी आप कहेंगे मैं वही मानूंगा। साधु कहते हैं कि ऐसे नहीं, मुझे वचन दो और वादा करो कि जो मैं कहूं आप वही करोगे और वो बात को मानोगे। तब चोर कहने लगा कि महाराज क्षमा करना, चोरी के बारे में मत मना करना, चोरी ना करने के लिए मत हमसे वचन लेना, क्योंकि हमारा परिवार मर जाएगा। मेरे पास और कोई धंधा बिजनेस नहीं है, बाकी आप जो भी कुछ कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं और इसके लिए मैं आपको वचन देता हूं और वादा भी करता हूं। दोस्तों, तब साधु कहते हैं, आप चोरी करते हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हे हरिया, तू चोरी करे तो कर, लेकिन एक बात हमारी याद रखना, तू अपनी जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। बस यही हमारा तू मंत्र याद कर ले। हमेशा सत्य बोलना, झूठ किसी से मत बोलना।
बस इतना ही काम करना और यही मेरी बात को मान लेना। चोरी करना है तो तू कर, चोरी करने के लिए मैं तुझसे मना नहीं करता हूं। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह साधु जो थे आगे के लिए चल देते हैं और हरिया चोर जो था वह चोरी करने के लिए आगे के लिए बढ़ देता है। जब थोड़ी दूर पर निकला तो एक सामने से व्यक्ति आता हुआ नजर आया। जानते हो वह व्यक्ति कौन था? दोस्तों, वह व्यक्ति जो था वहां का राजा विक्रम था, जो रात्रि में भेष को छुपा करके अपने प्रजा का दुख सुख जानने के लिए निकला था। जब राजा विक्रम उस हरिया चोर के समक्ष आ जाते हैं तो राजा विक्रम ने पूछा, अरे भाई तू कौन है, कहां जा रहा है, इतनी रात में क्या करने के लिए जा रहा है? दोस्तों, महात्मा को दिए हुए वचन के मुताबिक वह हरिया चोर कहने लगा कि मैं एक चोर हूं और मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं। ये सुनकर के राजा विक्रम बड़ा ही अचंभित हो गए। सोचने लगे ये एक चोर है और चोरी करने के लिए जा रहा है, और वो भी सत्य बोलता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं। ये बड़ा अजीब तरीका का चोर है। राजा विक्रम पूछते हैं, तू झूठ बोलता है, तू चोर हो ही नहीं सकता है। अरे कोई ऐसा चोर होगा जो चोरी करने के लिए जाएगा और वो फिर भी किसी के पूछने से अपने को चोर बताएगा? इसलिए तू असत्य कहता है। दोस्तों, तब मैं हरिया चोर कहने लगा कि भाई साहब, मैं आपसे सत्य कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एक चोर ही हूं और चोरी करना ही मेरा पेशा है, और चोरी करते हैं तभी मैं अपने परिवार को पालता हूं, इसलिए आप हमारी बात को सच मानो। दोस्तों, राजा विक्रम को लगा कि यह चोर सच बोल रहा है। तब राजा विक्रम ने कहा, तेरा नाम क्या है? वह चोर कहता है, मेरा नाम हरिया चोर है। विक्रम कहने लगे, ठीक है, तुम चोरी करने के लिए जा रहे हो और मैं भी चोरी करने के लिए ही निकला हूं। मैं भी एक चोर हूं। आप पुराने चोर हैं और मैं एक नया चोर हूं। चलिए हम तुम दोनों चोरी करने के लिए आगे चलते हैं और चोरी का जो भी माल मिलेगा वो हम तुम आधा आधा कर लेंगे। बताइए, मैं तुम्हारे साथ चोरी करने के लिए चल सकता हूं? दोस्तों, वह हरिया चोर राजा विक्रम की ये बात सुनकर के तैयार हो गया। वह नहीं जानता था कि चोर के वेश में राजा विक्रम ही है। उसके बाद में राजा विक्रम और वह हरिया चोर चोरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब राजा विक्रम ने कहा, अरे हरिया भाई, चलो आज यहां राजा के राजमहल में चोरी करते हैं। हरिया चोर कहने लगा, अरे भाई क्या मरवाओगे? अरे राजमहल में चोरी करोगे, यदि यहाँ के राजा को पता चल गया तो कल सुबह ही मुझे फांसी लगवा देगा, मैं भी मारा जाऊंगा और तुम भी मारे जाओगे। इसलिए राजमहल में चोरी करने नहीं चलेंगे, कहीं और चलेंगे। तब राजा विक्रम कहते हैं, अरे हरिया, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप घबराइए नहीं, मुझे राजमहल का जो खुफिया रास्ता है वो अच्छी तरीका से मालूम है। हरिया ने पूछा, वो तुम्हें कैसे मालूम है? तब राजा विक्रम कहते हैं कि मैं भी किसी समय यहाँ के राजमहल का दरमान था, किसी कारण बस यहाँ के राजा ने मुझे निकाल दिया है और मुझे इस राजमहल के जितने भी खुफिया रास्ता हैं वो सब पता है। इसलिए आप चिंता मत करो और मेरे साथ चलो, राजमहल में ही चोरी करते हैं। आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, राजा विक्रम की फिर बात को मानता है और वह हरिया चोर राजा विक्रम के साथ में राजमहल के पीछे पहुंच जाता है। वहां पर राजा विक्रम जो है, एक खुफिया रास्ता था, उस खुफिया रास्ता का ढक्कन खोलते हैं जहां अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। तब राजा विक्रम ने हरिया से कहा कि हरिया, तुम्हें अंधेरे में चोरी करने की आदत है, इसलिए तुम जाओ इस खुफिया रास्ता के द्वारा सीधे जहां खजाना रखा हुआ है उस कमरे में पहुंच जाओगे जहां हीरा जवाहरात सोना चांदी रखा है, और वहां से चोरी कर लाओ। हरिया चोर ने कहा, भाई साहब, मैं इस रास्ते के द्वारा अंदर महल में तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि किस कमरे में सोना चांदी हीरा जवाहरात रखे हुए हैं? तब राजा विक्रम ने कहा, आप चिंता ना करें, इस रास्ते के द्वारा जब आप जाएंगे तो पहला कमरा पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा, उसके बाद में जो तीसरा कमरा आपको दिखाई देगा उसी कमरे में हीरा जवाहरात सोना चांदी रखे हुए हैं, आप जाइए। दोस्तों, वह हरिया चोर उसी खुफिया रास्ता के माध्यम से अंदर राजमहल में पहुंच जाता है। उसी कमरे में पहुंच गया जहां माल रखा हुआ था।
हरिया चोर ने देखा कि 4 बक्से रखे हुए हैं। जो बक्से थे वो सोना चांदी से भरे हुए थे और एक छोटा सा बक्सा था वह सबसे ऊपर रखा हुआ था। हरिया चोर ने सबसे पहले छोटा बक्सा ही उठाया और उसे जब खोला, उसको खोलते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। उसने देखा कि उस बक्से में 5 हीरे रखे हुए हैं। उन्हें देख करके हरिया चोर बहुत ही प्रसन्न हो गया। सोचने लगा इन हीरों से हमारे बहुत दिन अच्छी तरीका से गुजर जाएंगे। उन 5 हीरों को लेकर के हरिया चोर उसी खुफिया रास्ते के माध्यम से जब वापस राजा विक्रम की तरफ चलने लगता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है। सोचने लगा ये 5 हीरे हैं और हम 2 लोग हैं, ये 5 हीरों का बंटवारा आपस में कैसे हो पाएगा? 5 हीरों का बंटवारा तो 2 लोगों में हो ही नहीं सकता। इसलिए उस हरिया चोर ने वापस फिर उसी बक्से के पास जाकर के एक हीरा उसी छोटे बक्से में डाल दिया और 4 हीरों को लेकर के उसी रास्ते के माध्यम से वह महल से बाहर निकल आया और आकर के राजा विक्रम से कहा कि मैं 4 हीरे लेकर के आया हूं, 2 हीरे आप रख लो और 2 हीरे मैं रख लेता हूं। दोस्तों, राजा विक्रम को 2 हीरे देने के बाद में वह चोर खुशी खुशी अपने घर के लिए चला जाता है और इधर राजा विक्रम बड़ा ही अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसा चोर है। अरे उस बक्से में 5 हीरे थे और फिर भी ये 4 हीरे लेकर के आया है। ये चोर भी है और फिर भी बहुत ईमानदार है। ये देख करके राजा विक्रम बड़ा ही खुश होते हैं और उसके बाद में फिर वह खुफिया रास्ता वाला जो ढक्कन था उसको बंद नहीं करते हैं और चुपचाप 2 हीरों को लेकर के राजा विक्रम अपने राजमहल में सो जाते हैं। इधर दोस्तों, जब सवेरा होता है तो राजमहल में सभी कार्यकर्ताओं को पता चल जाता है कि राजमहल में चोरी हो गई है, क्योंकि वो खुफिया रास्ता का ढक्कन खुला हुआ था। जब राजमहल के कार्यकर्ताओं को पता चल गया, मंत्री संतरी जितने भी होते हैं सबको पता चल गया कि महल में चोरी हो गई है, तो सब भागे भागे राजा विक्रम के पास में गए और राजा विक्रम से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज, आज रात्रि में राजमहल में चोरी हो गई है। लगता है जितने हीरे जवाहरात सोना चांदी था वो सब चुरा लिया गया है। राजा विक्रम अपने मंत्री से कहते हैं कि जाओ पता लगाओ कि राजमहल से क्या क्या माल चुराया गया है। दोस्तों, मंत्री अकेला ही पता करने के लिए राजमहल में जाता है कि क्या क्या माल चोरी हुआ था। जब वह पहुंचा तो उसने 3 बक्से देखे जिसमें सोना चांदी बाकायदा भरा हुआ रखा था और जो छोटा वाला बक्सा था जिसमें 5 हीरे रखे थे जो मंत्री को भी पता थे। जब उसने छोटा बक्सा खोला तो उसमें एक ही हीरा रखा हुआ था। मंत्री ने सोचा शायद हो सकता है चोर जो जल्दीबाजी में एक हीरा छोड़ गया हो, इसमें तो 5 हीरे थे। अब राजा को क्या मालूम होगा कि चोर 4 ही हीरे लेकर के गया है, एक हीरा इसमें छोड़ गया है। दोस्तों, उस मंत्री के लिए लालच आ जाता है। सोचने लगा अगर चोर पकड़ा जाएगा तो ये 5 हीरों की चोरी उसी पर रखी जाएगी और ये हीरा मुझको मिल जाएगा, मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। इसलिए उस मंत्री ने वह हीरा चुपचाप अपनी जेब में रख लिया और आकर के राजा विक्रम से कहने लगा कि राजा साहब, और तो सारा माल बाकायदा सही रखा हुआ है, लेकिन एक छोटे बक्से में जो 5 हीरे रखे थे वह 5 हीरे गायब है, 5 हीरे चोरी हो गए हैं। ये सुनकर के राजा विक्रम मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था हीरे 4 ही चुराए गए हैं, एक तो हीरा उसी में रखा हुआ था। राजा विक्रम ने मंत्री से फिर कुछ नहीं कहा और वक्त का इंतजार करने लगे। सोचने लगे समय आने दो, तब इस 5वें हीरे की भी खोज कर लेंगे। उसके बाद में राजा विक्रम जो थे वो मंत्री से कहते हैं कि मंत्री पता लगाइए वह चोर कौन सा है जिसने 5 हीरे चुराए हैं, उसको पकड़ करके राज दरबार में पेश किया जाए, फिर हम उसको सजा सुनाते हैं। दोस्तों, फिर मंत्री ने कुछ गुप्तचरों के लिए नगर में भेज दिया। 2-3 दिन के बाद में वह चोर जो हरिया था वह पकड़ा जाता है। जब वह चोर पकड़ गया तो मंत्री ने हरिया चोर को पकड़ करके राजा के सामने राज दरबार में पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, यही वो चोर है जिसने 5 हीरे चुराए हैं। राजा विक्रम ने कहा, क्या तुम ही वो चोर हो जिसने 5 हीरे चुराए हैं? तब वह हरिया चोर हाथ जोड़ करके कहता है कि राजा साहब, हाँ मैं सत्य कहता हूं, मैं ही वो चोर हूं जिसने हीरे चुराए हैं, लेकिन मैंने 5 हीरे नहीं चुराए हैं, मैंने तो 4 हीरे चुराए हैं।
एक हीरा तो मैंने उसी में छोड़ दिया था। राजा विक्रम ने पूछा, वो क्यों छोड़ा? तब हरिया चोर अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि उस रात में जब चोरी करने के लिए निकला था तो मुझे एक चोर मिल गया था। अब मैं उस चोर को जानता नहीं हूं कि वह चोर कौन था, और वह ही चोर मुझे राजमहल में चोरी करने के लिए ले गया था, क्योंकि वो खुफिया रास्ता जानता था जो सीधे राजमहल के अंदर जाता था। उसके द्वारा जब मैं अंदर गया तो मुझे 5 हीरे नजर आए। मैंने सोचा 5 हीरों का बंटवारा 2 लोगों में नहीं हो पाएगा, इसलिए महाराज मैंने 4 हीरे चुराए। 2 हीरे उस चोर को दे दिए और 2 हीरे मैंने रख लिए। 5वां हीरा मैंने उसी बक्से में छोड़ दिया था। मुझे नहीं मालूम कि अब वो कहां है, कहां गया है। ये मैं सत्य कहता हूं। हे महाराज, अब मैं उस चोर को भी नहीं जानता, उस रात जो मिला था, कि वो चोर कौन था। आप जो भी मुझे सजा देना चाहें वो आप सजा दे सकते हैं। दोस्तों, फिर राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री साहब, ये चोर क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है कि मैंने 4 हीरे चुराए हैं। मंत्री उस पर गुस्सा में भड़कते हुए कहते हैं, अरे चोर, तू झूठ बोलता है। तूने ही 5 हीरे चुराए हैं और तू कह रहा है कि मैंने 4 हीरे चुराए हैं। सच सच बता, और नहीं तो तेरी खैर नहीं है। राजा साहब, ये झूठ बोलता है, इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए और इसको वो सजा दीजिए जो और भी देखने वाले चोरों के कलेजे हिल जाए। दोस्तों, तब राजा विक्रम कहते हैं कि मंत्री, बस मैं जानता हूं कि ये सत्य कहता है, ये झूठ नहीं बोलता। इसने 4 ही हीरे चुराए हैं। और जानते हो उस दिन वह चोर कौन था? उस दिन वह चोर मैं ही था, जो मैं प्रजा के दुख सुख को जानने के लिए भेष बदल के निकला हुआ था। ये हरिया चोर मुझे मिल गया और इसने उस दिन भी मुझसे झूठ नहीं बोला। कहा कि मैं एक चोर हूं और चोरी करने के लिए जा रहा हूं। इसकी सत्यता को देख करके मैं बहुत ही प्रभावित हो गया और मैंने ही इसको खुफिया रास्ता बताया था राजमहल का, जहां खजाना रखा हुआ था। ये 4 ही हीरे लेकर के आया और 2 हीरे मुझे दिए और 2 हीरे ये लेकर के चला गया। दोस्तों, उसके बाद में वह राजा साहब जो है 2 हीरे निकालते हैं और आगे मेज पर रख देते हैं, और हरिया चोर भी 2 हीरे निकाल करके सामने रख देता है। राजा कहता है कि मंत्री साहब, अब 5वां हीरा कहां है वो मैं जानता हूं कि कहां है। आप इस प्रजा के लोगों को सत्य सत्य बता दो कि वो 5वां हीरा कहां है। दोस्तों, सारी प्रजा के लोगों की नजर मंत्री के ऊपर थी। मंत्री जो था वह घबरा गया। फिर उसने अपनी जेब से वह हीरा निकाला और निकाल करके सामने रख दिया। ये देख करके प्रजा के लोग मंत्री के ऊपर थू थू करने लगे। इधर राजा को भी मंत्री पर क्रोध आ गया। सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि जाओ, इस मंत्री को पकड़ करके कारागार में डाल दो। ये चोर होते हुए भी इसने चोरी की ईमानदारी से, आज भी ये सत्य है, और ये ईमानदार होते हुए भी और इसने चोरी कर ली और ये भी झूठ बोला, इसलिए इसे कारागार में डाल दो। प्रिय दर्शकों, फिर मंत्री को पकड़ करके कारागार में डाल दिया जाता है और उस हरिया चोर के लिए राजा साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी सत्यता को देख करके कि तुम सत्य बोलते हो बहुत ही प्रभावित हुआ। अब मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम एक चोर हो करके तुम सत्य क्यों बोलते हो? इस सत्यता का राज क्या है? तब वह हरिया चोर कहता है कि हे राजा साहब, इसका राज यह है कि उस रात जब मैं चोरी करने के लिए निकला था तो रास्ते में सबसे पहले हमारी मुलाकात एक साधु से हुई। मैं छिप गया, साधु फिर भी मेरे सामने आया। मुझे फिर सामने आना ही पड़ा। मैंने अपनी सारी कहानी उस साधु के लिए बताई। तब साधु ने मुझसे एक वचन मांगा कि चोरी करना है तो करिए, लेकिन एक हमें वचन दो कि आज के बाद जीवन में कभी तुम झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा सत्य बोलोगे। और मैंने उनको वचन दे दिया। मैंने वादा किया कि जाइए महात्मा जी, मैं कभी भी जीवन में असत्य नहीं बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा। और यही राज है राजा साहब, जो मैं सत्य बोला। दोस्तों, ये बात सुनकर के हरिया चोर की अब तो राजा बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद में कहता है कि हे हरिया चोर, मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न हूं और आज मैं तुझे अपना मंत्री चुनता हूं, क्योंकि तेरे जैसा ईमानदार मंत्री मेरे लिए आप कभी नहीं मिल सकता। दोस्तों, ये सुनकर के हरिया चोर बहुत ही खुश हो जाता है, आंखों में आंसू झलक आए और कहने लगा कि राजा साहब, मैं भी अपने जीवन में
कोई ऐसा काम अब नहीं करना चाहता हूं ताकि मुझे किसी के सामने छुपना पड़े। आपने मुझे मंत्री पद पर चुना है, इसलिए मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, फिर वह हरिया चोर जो था राजा के यहां मंत्री बन जाता है। चोरी का काम जो था उसने बिल्कुल छोड़ दिया था और वह सत्य तो बोलता ही था, ईमानदारी का तो वह बहुत धनी ही था। फिर वह हरिया चोर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है और वह एक दिन अमीर हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यही वो मंत्र है जो मैंने कहा था कि इस कहानी के माध्यम से आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो आपने याद कर लिया तो आप कभी भी किसी मुसीबत में नहीं फंस सकते हो और आपका जीवन बहुत ही खुशी से सुख से व्यतीत होगा। तो यही मंत्र है सत्यता। सत्य एक ऐसा मंत्र है कि आप यदि अपने जीवन में कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने क्यों ना खड़ी हो, लेकिन आप यदि इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, आप सत्य बोलेंगे, तो वह मुसीबत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वो पता ही नहीं चलेगी कि कितने वक्त मुसीबत आपके सामने से टल गई। और बात भी सही है दोस्तों, सत्य एक ऐसा मंत्र है कि इंसान अपने जीवन में यदि इसका प्रयोग करता है तो वह कभी किसी से घबराता नहीं है। कितनी भी बुरे हालात, कितनी भी बड़ी मुसीबत समक्ष क्यों ना खड़ी हो, लेकिन वह कभी उससे परेशान नहीं होता। उसका बुरा सोचने वाले, उसके दुश्मन कितना भी उसका बुरा चाहें, लेकिन उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहते हैं कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। सत्य पर चलने वाले इंसान के लिए लोग परेशान तो करेंगे, लोग फंसाने की भी प्रक्रिया में रहेंगे, लेकिन उसको कभी फंसा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करूंगा कि यह सत्य एक ऐसा मंत्र है, इस मंत्र के लिए आप अपने जीवन में अवश्य उतारना, इसका प्रयोग अवश्य करना। हमें विश्वास है कि मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर सकती है और ना ही आपको कभी जीवन में कोई परेशानी हो सकती है और आपका जीवन खुशी खुशी ही गुजरेगा। तो दोस्तों, अच्छी लगी है कहानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी अवश्य ही शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस मंत्र की जानकारी मिल पाए। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी दर्शक बंधुओं के लिए राधे कृष्णा।